नमस्कार मित्रों, आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय आपको पता है कि शिक्षण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम शिक्षण योजना लेकर के आए हैं हिंदी विषय की, और टॉपिक है जया, जगत और जुगनू। तो शिक्षण योजना को आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रयास करके शिक्षण योजनाएं तैयार करते हैं, तो आप कम से कम उसको 2 मिनट 3 मिनट तक तो देख ही लीजिए, ताकि इससे हमारा कुछ वॉच टाइम बढ़े और हमारा भी कुछ लाभ हो और ये लगे कि हमारी शिक्षण योजना का भी कुछ उपयोग हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी बातों को ध्यान देंगे, उन पर विचार करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 कॉलम खींचे गए हैं। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप अपनी सुविधा अनुसार डालिए। कक्षा 1, विषय है हिंदी, समय 35 से 40 मिनट है। लर्निंग आउटकम है बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट को देखकर स्थानीय एवं मानक भाषा में बातचीत करते हैं। प्रकरण है जया, जगत और जुगनू। सीखने सिखाने की सामग्री है कुछ पालतू पशुओं के चित्र, कुछ रोशनी करने वाली वस्तुओं के चित्र और सीखने सिखाने की प्रक्रिया। फिर गतिविधियां हैं, देखिएगा इसमें क्रम संख्या, फिर है चरण, फिर है समय और आकलन का तरीका। क है क्रम संख्या में और चरण है शिक्षण के शुरुआत में, समय 5 मिनट। यह समय अनुमानित होता है। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर। फिर शिक्षण की शुरुआत में देखिए क्या करेंगे, बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठा करने के पश्चात शिक्षिका दी गई सूची में के पशु पक्षियों की आवाज़ के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे कि यदि कोई किसी पशु पक्षी की आवाज़ निकाल कर बता सकता है तो उसके बारे में बताए। जैसे पशुओं के नाम बताएंगी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कौवा, कबूतर आदि। बच्चों को स्वच्छंद होकर बाल सुलभ अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर प्रदान करेंगे। इससे बच्चों को स्वाधीनता के साथ, बाल सुलभ चपलता के साथ अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा और कक्षा का वातावरण भी अच्छा होगा, स्वच्छंद होगा। बच्चे अनुशासित होकर भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सकेंगे। फिर है ख, शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय है 10 मिनट। शिक्षक पुस्तक में बने हुए चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे गए बिंदुओं पर बच्चों से बात करेंगे। इसके पहले शिक्षक अथवा शिक्षिका बच्चों से अपनी पुस्तक में देखने के लिए कहेंगे और जो पाठ पढ़ाया जाना है उसको खोलने के लिए बोलेंगे, उसमें देखने के लिए कहेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक पाठ में देखेंगे। और इसके लिए पूरे समय के लिए 20 मिनट रखा जाएगा। प्रतिक्रिया एवं सहभागिता ये रहेगी आकलन के तरीके में। तो बच्चों से पूछा जाएगा, पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है? क्या ऐसा आप देख रहे हो जो आपके गांव में भी है? जया, जगत कहाँ से आ रहे हैं? हवा से कैसी आवाज़ निकल रही होगी? गाय कहाँ जा रही होगी? जया और जगत कहाँ गए होंगे? बच्चों को स्वच्छंद होकर बाल सुलभ अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर प्रदान करेंगे। और जब बच्चे स्वच्छंद होकर बाल सुलभ अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर पाते हैं, उस समय कक्षा का जो बच्चों को स्वच्छंद होकर बाल सुलभ अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर प्रदान किया गया। और अब उनको छोटे समूहों में बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज 63 से 64 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में विचार, अनुमान एवं कल्पना के आधार पर अपनी बोली में बातचीत करेंगे। शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे। साथ ही बातचीत में बच्चों के उत्तर में निकल कर आए भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनके मानक अर्थ भी बच्चों की मदद से लिखेंगे और बच्चों को भी पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उत्साह भी बढ़ेगा और उनकी पुनरावृत्ति भी कराएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने का भी मौका दिया जाएगा। अगर उनके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठता है, उनको मौका दिया जाएगा। इस प्रकार वो प्रश्न करके और उत्तर को सुन करके सीखेंगे। आकलन का तरीका रहता है अवलोकन, और इसके पश्चात शिक्षक अथवा शिक्षिका श्यामपट्ट कार्य भी करवाती हैं। आवाज़ जैसे बच्चों को स्वच्छंद होकर बाल सुलभ अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर प्रदान किया गया
और अब उनको छोटे समूहों में बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज 63 से 64 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में विचार, अनुमान एवं कल्पना के आधार पर अपनी बोली में बातचीत करेंगे। शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे। साथ ही बातचीत में बच्चों के उत्तर में निकल कर आए भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनके मानक अर्थ भी बच्चों की मदद से लिखेंगे और बच्चों को भी पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उत्साह भी बढ़ेगा और उनकी पुनरावृत्ति भी कराएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने का भी मौका दिया जाएगा। अगर उनके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठता है, उनको मौका दिया जाएगा। इस प्रकार वो प्रश्न करके और उत्तर को सुन करके सीखेंगे। आकलन का तरीका रहता है अवलोकन, और इसके पश्चात शिक्षक अथवा शिक्षिका श्यामपट्ट कार्य भी करवाती हैं। आवाज़ जैसे साएँ साएँ की आवाज़, संभावित वस्तु उसकी है हवा, झी 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 की आवाज़ झींगुर से निकलती है, खटर पटर की आवाज़ गाय के गले में बंधा अवरोधक, धप धप की आवाज़ गाय के खुर ऑब्लिक पैर की आवाज़। फिर आता है चरण शिक्षण के बाद में ग नंबर पर होता है। इसमें सभी छात्र छात्राओं को निम्नलिखित तालिका कि उनके सम्मुख दिए गए आवाज़ों का सही क्रम से मिलान करने के लिए कहेंगे। तो इसके लिए अनुमानित समय रहता है 10 मिनट और आकलन का तरीका रहता है प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। तो इसमें तालिका में पशु पक्षी का उनकी आवाज़ से मिलान करेंगे, जैसे मुर्गा, गाय, बकरी, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, और इनके लिए उनके द्वारा निकाली गई आवाज़ के साथ भौं भौं भौंकना, कुकड़ू करना, गुटरगू करना, मैं मियाना, रंभाना, काँव काँव, म्याऊं म्याऊं, इन आवाज़ के साथ उनका मिलान करा जाएगा। इसके पश्चात होता है प्रदत्त कार्य अथवा गृह कार्य। जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों से कि जया और जगत कहाँ गए थे। दूसरा प्रश्न होता है जया और जगत क्यों डर गए थे। फिर इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना रहती है। इस आगामी योजना में शिक्षक अथवा शिक्षिका कक्षा शिक्षण में आकलन और फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखने के पश्चात शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। तो ये शिक्षण योजना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और भी अन्य ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि और भी भाई और बहन हमारे इससे लाभान्वित हो सकें। और आपको इसी प्रकार की उपयोगी शिक्षण योजनाएं चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस पर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप हमारा उत्साह को बढ़ाते रहें। इस प्रकार आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, फिर हम नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।